हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। पेना उसके ड्राइवर को बाहर से जाने को बोलता है, जिसको सुन के उसका ड्राइवर बाहर से चला जाता है। उसके बाद पेना पलक के घर के सामने खड़ा रहता है। कुछ देर बाद पेना को पलक के घर से एक मिडिल एज वुमन की चीखता हुआ आवाज़ सुनाई देता है। उसे क्लियरली कुछ सुनाई नहीं देता, मगर उसे एक बात क्लियरली सुनाई देता है। वो औरत चीख चीख के बोल रहा था, अगर तुम्हें ऐसा भी करना है तो अपने लिए एक दूसरा जगह ढूंढो, हमारे घर पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगा। ऐसे करके वो औरत और भी बहुत कुछ बोले जा रहा था, मगर पेना को क्लियरली कुछ नहीं सुनाई देता। वो गौर से सुनने की कोशिश करता है कि पलक कुछ कह रहा है कि नहीं, मगर पलक का वन वर्ड भी पेना को सुनाई नहीं देता। पेना वहाँ पे 5 मिनट वैसे ही खड़ा रहता है। तभी पेना देखता है उस घर की सेकंड फ्लोर पे एक रूम था जहाँ पे लाइट जलता है। उस रूम की खिड़की की तरफ जब पेना देखता है, उस खिड़की के शीशे में एक लड़की का बॉडी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। उस बॉडी के रिफ्लेक्शन को देख के पेना को समझ आता है कि ये पलक है। वो 1 मिनट तक उस तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वो देखता है वो पर्सन ड्रेस चेंज कर रहा है। खिड़की में से तो पूरा कुछ देखा नहीं जा रहा था, लाइट की वजह से सिर्फ उस पर्सन का रिफ्लेक्शन देखा जा रहा था। मगर फिर भी पेना उस तरफ से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। जब कुछ देर बाद फिर से वो उस खिड़की की तरफ देखता है, वो देखता है वहाँ पे और कोई नहीं है। कुछ देर बाद पलक का रूम का लाइट भी बंद हो जाता है। पेना 1 घंटे तक वहाँ पे ही वेट करता है। फिर पेना कुछ सोच के हल्के से मुस्कुरा के पलक के घर के पास एक ट्री था। वो ट्री इतना क्लोज था कि अगर कोई उस ट्री में चढ़े तो वो आराम से पलक के रूम के बालकनी पे उतर सकता है। वो उस ट्री में चढ़ के फिर पलक के बालकनी में उतरता है। जब वो बालकनी का गेट खोलने जाता है, उसे लगता है कि बालकनी का गेट लॉक होगा, तो वो सिर्फ पलक को वहाँ से देख के चला जाएगा। तभी जब वो बालकनी के गेट पे हाथ रखता है, वो देखता है बालकनी का गेट लॉक नहीं था। वो कुछ ना सोच के पलक के रूम के अंदर एंटर करता है। जब वो पलक के रूम के अंदर एंटर करता है, वो देखता है पलक के रूम के अंदर ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, मगर रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था। तभी पेना को दिखता है पलक के बेड के पास एक ब्यूटीफुल सा ओमान के साथ एक छोटी सी बच्ची का पिक्चर है। वो बच्ची बहुत ही क्यूट था। जब पेना उस पिक्चर को हाथ में लेके देखता है, उसे समझ आता है कि ये पलक और उसकी लेट मॉम की पिक्चर है। वो उस पिक्चर में एक बार करस करके फिर मुस्कुरा के बोलता है, आप तो कितने क्यूट है और कितने प्यार से आप मुस्कुरा रहे हैं। आप ऐसे क्यों नहीं मुस्कुराते, और आपके ऊपर मुस्कान अच्छा लगता है, और आप कितने चीपी भी थे। अब देखिए अपने आप को, कितना थीन हो गए हैं आप। फिर जब वो पलक की तरफ देखता है, पलक एक छोटा सा टेडी को हक करके सोया था। पलक बहुत ही क्यूट दिख रहा था, मगर उसका फेस थोड़ा सा सैड था। पेना पलक के पास जाके उसके पास बैठ के उसके सर पे हाथ फिराने लगता है। पेना पलक को बोलता है, आप इतना सैड क्यों हो? आपके स्टेप मॉम की वजह से? पर आप सैड मत रहा करो, ये आपके फेस पे सूट नहीं करता। फिर उसे गर्मी फील होता है। वो जब चारों तरफ देखता है, वहाँ पे सिर्फ एक स्टैंड फैन था। वो अपने मन में बोलता है, इतनी गर्मी में इन्होंने फैन क्यों नहीं चलाया, वो ऐसे ही सो गए। ऐसा बोल के वो स्टैंड फैन को चला देता है। स्टैंड फैन का हवा इतना जोर से चलता है जिसकी वजह से पलक का बाल इधर उधर बिखर रहा था। तभी पेना पलक के पास आके पलक के फेस को करिस करके बोलता है, अब ठीक है, क्या आपको गर्मी नहीं लगती? आपने फैन क्यों नहीं चलाया था? देखिए आपका पूरा बॉडी पसीने से भीग गया। ऐसा बोल के वो अपने हैंडकरचिप से पलक के फेस और उसके नेक के एरिया पे जो पसीना था उसे साफ करने लगता है। तभी पेना पलक के लिप्स की तरफ देखता है। वो अपने आप से ही पलक के करीब होने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने आप को पीछे खींच के खुद से ही बोलता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अभी सोया हुआ है, अगर ऐसे हरकतें करूँगा तो बाकियों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर जब वो पलक की तरफ देखता है, पलक का फेस किसी वजह से फ्लिंच हो रहा था। तभी पेना पलक के गाल पे अपना एक हाथ रख के वहाँ पे करिस करके पलक को बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सबको हैंडल कर लूँगा। मैं ये ध्यान रखूँगा कि फ्यूचर में आपको कोई कुछ ना बोल सके, चाहे वो कोई भी हो। जब पेना पलक के गाल पे अपना हाथ सहला रहा था, तभी पेना का हाथ ऑटोमेटिकली पलक के होठों के ऊपर जाता है। वो अपने थंब से पलक के लिप को सहला रहा था। फिर ना जाने उसे क्या हो जाता है, वो पलक के लिप्स पे किस करता है। वो एक बार किस करके फिर पलक से हट जाता है। फिर वो बोलता है, अगर
और एक बार करूँ तो कुछ नहीं होगा ना, वैसे भी वो तो मेरे ही लवर बनेंगे ना, और मैं उनसे प्यार करता हूँ, अगर कोई प्यार करे तो उनके पीछे चलता है ना। ऐसा बोल के वो पलक के लिप्स पे फिर से किस करने लगता है। किस इतना इंटेंस था कि पलक को सांस लेने में तकलीफ होता है। वो जब अपना आंखें खोल के देखता है, वो देखता है प्रेरणा उसे किस कर रहा है, जिसको देख के वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों से प्रेरणा को पुश कर रहा था, मगर प्रेरणा को देख के नहीं लग रहा था कि वो पलक को इतना आसानी से छोड़ेगा। पलक जब अपने दोनों हाथों से प्रेरणा को पुश कर रहा था, तभी प्रेरणा पलक के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ के उसके दूसरे हाथ से पलक के कमर को होते हुए जब उसके चेस्ट के एरिया पे प्रेरणा का हाथ जाता है, तभी पलक अचानक से उसके आंखें खोलता है। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। जब वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखता, मगर उसका बॉडी पसीने से पूरा भीगा हुआ था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था। वो घबरा के बोलता है, ये किस तरीके का सपना है, और वो मेरा स्टूडेंट है, मैं अचानक से उसे लेके इस तरीके का सपना क्यों देखने लग गया। ऐसा बोल के वो अपने सर पे एक हाथ से मार के खुद को बोलता है, तू ये क्या कर रहा है पलक, अपने स्टूडेंट को लेके ये सब नहीं सोचते, शायद इन दोनों में जो हुआ था इसीलिए मुझे इतना अजीब सपना आया। ऐसा बोल के वो अपने बेड साइड टेबल से एक पानी का ग्लास उठा के उसे पीने लगता है। तभी वो जब अपने बॉडी की तरफ देखता है, उसका बॉडी पूरा पसीने से भीग गया था। वो अपने पसीने को साफ करते हुए फिर जब देखता है, उसे दिखता है कि स्टैंड फैन चल रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो हल्के से बोलता है, मगर मैंने तो नहीं चलाया था स्टैंड फैन, तो ये कैसे चल गया। तभी वो मन में सोचता है, शायद मैंने ही ऑन किया था स्टैंड फैन। तभी वो फिर बोलता है, मगर मुझे याद है कि मैंने नहीं चलाया था, तो फिर। तभी वो अपने मन को दिलासा देते हुए बोलता है, छोड़ो, इतने रात को इस बारे में और नहीं सोचते। तभी वो सो जाता है। मगर जब भी वो आंखें बंद कर रहा था, तभी उसके आंखों के सामने प्रेरणा का उसे फोर्सफुली किस करना, ये सीन याद आ रहा था। वो अपने आंखों को खोल के उसके बेड पे बैठ जाता है। फिर वो कुछ सोच के बैल्कनी से बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बैल्कनी का दरवाज़ा उसने लॉक नहीं किया। जब वो बैल्कनी से बाहर आके रास्ते की तरफ देखता है, वो देखता है वहाँ से एक ब्लैक कार जा रहा है। पलक उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो बैल्कनी में खड़ा होके जो ठंडा ठंडा हवा बह रहा था उसे महसूस करने लगता है। इधर जब प्रेरणा घर पहुंचता है, वो धीरे से सीढ़ियों से उठ के अपने रूम की तरफ जाने वाला था। तभी लिविंग रूम का लाइट जल उठता है। प्रेरणा का मॉम प्रेरणा को बोलता है, तुम इतने देर तक कहाँ थे। तभी प्रेरणा पीछे मुड़ के उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, वो कुछ काम था मॉम, इसलिए लेट हो गया। तभी प्रेरणा का मॉम गुस्से भरे आंखों से प्रेरणा को देखते हुए बोलता है, क्या काम था तुम्हारा, पढ़ाई को छोड़ के तुम्हारा और क्या काम रह सकता है प्रेरणा। 2-3 दिन तक तुम ऐसे ही घर लेट आ रहे हो, क्या तुम मुझे इसका वजह बता सकते हो। तभी प्रेरणा उसके मॉम को बोलता है, मैं पढ़ाई कर रहा था मॉम, मेरे दोस्तों के साथ। तभी प्रेरणा का मॉम प्रेरणा को बोलता है, तुम्हारे फ्रेंड को मैंने कॉल किया था, मगर उसने तो बोला तुम उसके साथ नहीं हो, और मैंने स्कूल में भी कॉल करके पूछा था कि तुम स्कूल में हो कि नहीं, मगर उन्होंने बोला तुम तो नहीं हो। तभी प्रेरणा उसके मॉम को बोलता है, हाँ गलती हो गया मॉम, आगे से नहीं होगा। तभी प्रेरणा का मॉम प्रेरणा को बोलता है, मगर मुझे तो जवाब नहीं मिला, तुमने बताया नहीं कि तुम इतने देर तक कहाँ थे। प्रेरणा उसके मॉम को झूठ बोलते हुए बोलता है, मैं क्लब गया था मॉम, इसलिए लेट हो गया। तभी प्रेरणा का मॉम उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तभी मैं सोचूं कि तुम्हें इतना लेट क्यों हो रहा है, अपने रूम पे जाओ और कल से तुम्हारा बाहर जाना बंद, जो पढ़ाई करना होगा घर पे करोगे। इवन तुम्हें ट्यूशन क्लास पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ट्यूशन क्लास की टीचर को बोलूँगा कि वो घर पे आके तुम्हें पढ़ा के जाए। घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर, ये बात याद रखना तुम। ये बात सुन के प्रेरणा उस रात को उसके मॉम के साथ और कोई बहस नहीं करता। वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में आके उसके बेड पे लेट के उसके पॉकेट से उसके फ़ोन को निकाल के उसमें पलक का पिक्चर देखने लगता है, जो उसने थोड़ी देर पहले पलक के रूम में जब पलक सो रहा था उसके टेडी को हक करके तब खींचा था। उस पिक्चर में पलक बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। प्रेरणा उस पिक्चर में अपने हाथ सहलाते हुए मुस्कुरा के बोलता है, आई लव यू मैम, हैव ए स्वीट ड्रीम। ऐसा बोल के वो उस पिक्चर में एक किस करके अपने चेस्ट के ऊपर उस पिक्चर को रख के अपने आंखें बंद करके सो जाता है। जब दूसरे दिन सुबह वो अपने आंखें खोलता है, वो देखता है सृष्टि उसके फ़ोन को पकड़ के कॉन्फ्यूज़ होके उसके फ़ोन पे कुछ देखे जा रहा है। तभी प्रेरणा सृष्टि के हाथ से उसका फ़ोन खींच के सृष्टि को बोलता है, मैंने तुझे मना किया था ना सृष्टि, मुझसे बिना पूछे तू मेरे चीज़ों का हाथ मत लगाना।
और मेरे रूम पे भी मैंने तुझे आने के लिए मना किया था, तो क्यों आया तू मेरे रूम पे? तभी सृष्टि पेना की तरफ देख के पेना को बोलता है, ये तो हमारा न्यू टीचर है ना पलक मैम, तेरे फ़ोन पे उनका पिक्चर क्यों है, और वो भी सोता हुआ, तुझे कहाँ से मिला? तभी पेना सृष्टि के कान को खींचते हुए सृष्टि को बोलता है, तू ये जान के क्या करेगा? तेरा हिम्मत बहुत बढ़ गया है ना, अभी तुझे दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो सृष्टि के कान को खींचते हुए उसके रूम से लिटरली धक्के मार के बाहर निकाल देता है। पेना उसके रूम पे आके घड़ी की तरफ जब देखता है, वो अपने आप से बोलता है, आज तो बहुत लेट हो गया। ऐसा बोल के वो जल्दी से फ्रेश अप होके अपना एक दूसरा स्कूल यूनिफॉर्म पहन के उसके घर से निकलने ही वाला था। तभी पेना का मॉम पेना को पीछे से पुकारते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी? तभी पेना बोलता है, स्कूल मॉम। तभी पेना का मॉम पेना को बोलता है, चुपचाप से आके ब्रेकफास्ट करो। तभी पेना बोलता है, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा मॉम। तभी पेना का मॉम पेना को रोकते हुए बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चुपचाप आके ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ड्राइवर अंकल तुम्हें छोड़ देंगे। और कुछ उल्टे सीधे काम करने का तो सोचना भी नहीं पेना, मैंने ड्राइवर अंकल को स्ट्रिक्टली बोल दिया है, वो सीधे तुम्हें स्कूल से पिकअप करेंगे। सो चुपचाप गाड़ी में बैठ के घर आ जाना, दूसरे कहीं जाने का बात तो सोचना भी नहीं। जिसको सुन के पेना कुछ बोलने जाता है। तभी पेना का मॉम बोलता है, चुपचाप से आके अपना ब्रेकफास्ट करो। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद कर दूँ? अगर तुमने फिर से उल्टी सीधी कोई हरकतें किया तो तुम घर से ही पढ़ाई करना, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से बोल के तुम्हें हॉस्टल भिजवा दूंगा। सृष्टि वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा था। इन सारे कॉन्वर्सेशन को सुन के वो हल्के हल्के से मुस्कुराने लगता है। सृष्टि को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के पेना सृष्टि की तरफ ग्लेयर करता है, जिसको देख के सृष्टि पेना को बोलता है, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे तरफ इस तरीके से मत देख। तभी पेना सृष्टि के पास आके सृष्टि के कानों को एक बार खींच के उसके बेंच पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। सृष्टि अपने कान पे अपने हाथों को रब करते हुए पेना को बोलता है, तो मॉम का गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रहा है? मैंने तो कुछ नहीं बोला, मॉम देखिए ना। तभी पेना का मॉम सृष्टि को बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ। तभी सृष्टि उसके मॉम को बोलता है, अब हमेशा दी का सपोर्ट लेते हो, और दी ने जो मेरा कान खींचा उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे? तभी पेना का मॉम सृष्टि को बोलता है, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जल्दी से रेडी हो जाओ, रेडी होके तुम्हारे दी के साथ तुम भी स्कूल चले जाओ। जिसको सुन के सृष्टि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके अपने रूम पे जाके रेडी होके जब बाहर आता है, पेना सृष्टि को देख के उसके मॉम को बोलता है, मॉम मैं आता हूँ। तभी उसका मॉम जब पेना के प्लेट की तरफ देखता है, वो पेना को बोलता है, मगर तुमने तो ब्रेकफास्ट पूरा ख़त्म ही नहीं किया। तभी पेना उसके मॉम को बोलता है, मेरा पेट भर गया मॉम। ये सुन के उसका मॉम और कुछ नहीं बोलता। जब पेना उनके कार पे बैठता है, सृष्टि भी उसके पास बैठने जाता है। तभी पेना उसके पास उसके एक हाथ को रख के सीट को ब्लॉक करके सृष्टि को बोलता है, तू सामने जाके बैठ। तभी सृष्टि पेना को बोलता है, मगर क्यों? यहाँ पे तो जगह है ना, मुझे पीछे की सीट पे ही बैठना है। अगर तुझे प्रॉब्लम है तो तू सामने जाके बैठ। तभी पेना उसके तरफ ग्लेयर करके बोलता है, जितना बोला हो उतना कर, और यहाँ पे मॉम भी नहीं है, अगर तू मार नहीं खाना चाहता तो सामने जाके बैठ। ये सुन के सृष्टि अपना मुंह फुला के अपने पैरों को ठोकते हुए सामने के सीट पे जाके बैठ जाता है। जब गाड़ी स्कूल में पहुंचता है, पेना सृष्टि को बोलता है, गाड़ी से उतर। ये सुन के सृष्टि गाड़ी से उतर जाता है। तभी वो पेना को बोलता है, तू नहीं आएगा स्कूल? तभी पेना सृष्टि को बोलता है, तू पहुंच गया ना स्कूल, अपने क्लास पे जा। ऐसा बोल के वो ड्राइवर को बोलता है, उस दिन तुम जहाँ पे मुझे लेने गए थे वहाँ पे चलो। ये सुन के ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। ये सारे सीन को सृष्टि वहाँ पे कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था। इधर उस अजीब से सपने की वजह से पलक को अच्छे से नींद नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ही थका थका फील करता है। तभी वो घड़ी की तरफ देख के धीरे से बोलता है, आज तो लेट हो गया, जल्दी रेडी हो जाता हूँ, नहीं तो टाइम पे बस नहीं पकड़ पाऊंगा। ऐसा बोल के वो जल्दी जल्दी रेडी होके जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी वो उसके स्टेप मॉम को देख के चौंक जाता है। पलक बोलता है, ये क्या हालत है आपका? तभी पलक का स्टेप मॉम पलक की तरफ गुस्सा होके देख के बोलता है, इसका मतलब क्या है? ऐसा बोल के वो पलक की तरफ देखता है। तभी पलक उसके स्टेप मॉम को बोलता है, नहीं आपका फेस का ये कैसे हुआ? ये बोल के वो ना चाहते हुए भी हल्के से मुस्कुराता है। ये देख के पलक का स्टेप मॉम पलक के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, क्या मैं कोई जोकर हूँ जो तुम मुझे देख के इस तरीके से हंस रहे हो? जिसको सुन के पलक उसके स्टेप मॉम को बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर आपका फेस। तभी पलक का स्टेप मॉम पलक को बोलता है, मेरा फेस को क्या हुआ? अच्छा ही तो है ना?
तभी पलक का डैड पलक के स्टेप मॉम को बोलता है, उसके ऊपर क्यों चीख रहे हो, पहले जाके अपना फेस देखो फिर उसके ऊपर चीखना। अपना ऐसा हुलिया बनाओगे तो कोई भी तुम्हें देखेगा तो हंसेगा ही ना। तभी पलक का स्टेप मॉम कॉन्फ्यूज होकर मिरर के सामने जब अपना फेस देखता है वो गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि कोई उनके फेस पे मार्कर से उनके मूछे और मुंह पे अजीब अजीब सा ड्राइंग करके रखा है। तभी पलक का स्टेप मॉम पलक की तरफ देख के गुस्से वाले आंखों में बोलता है, ये किसने किया मेरे साथ। तभी पलक का डैड उसके स्टेप मॉम को बोलता है, उसके तरफ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें लगता है उसमें इतना हिम्मत है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तभी पलक का स्टेप मॉम पलक के डैड को बोलता है, तो फिर ये किसने किया, आपने। तभी पलक का डैड पलक के स्टेप मॉम को बोलता है, मुझे और भी काम होता है, मेरे पास ये सब चीज़ करने की समय नहीं है। तभी पलक का स्टेप मॉम गुस्सा होकर बोलता है, हाँ आपके पास बहुत सारा काम है, सिर्फ तो घर पे बैठे बैठे रोटी तोड़ते रहते हो और बहुत सारा काम है। तभी पलक का डैड पलक की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है पलक, तुम अभी जाओ। ये सुन के पलक उसके डैड को बाय बाय बोल के उसके घर से निकल जाता है। जब पलक बस स्टॉप पे पहुंचता है उसे कोई बस नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे समय पे ट्रेन तो मिल गया मगर मुझे नहीं लगता मुझे बस मिलेगा। ऐसा बोल के वो अपने घड़ी की तरफ देख के पैनिक करते हुए बोलता है, मैं जिस बस पे जाने वाला था वो ऑलरेडी 5 मिनट पहले निकल गया, अब जो वाला बस आएगा वो 1 घंटे बाद है, मगर अभी तो 10:30 बज गए ना, अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मैं टाइम से स्कूल में नहीं पहुंच पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। ऐसा बोल के वो बहुत सारे टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है मगर कोई भी टैक्सी नहीं रुकता। इस सिचुएशन को देख के पलक का हालत पूरा रोने वाला हो जाता है। तभी पलक के सामने एक ब्लैक कार आके रुकता है। उस ब्लैक कार के विंडो से कोई अपना फेस निकाल के पलक को पुकारता है, मैम। तभी जब पलक उस पर्सन की तरफ देखता है वो और कोई नहीं प्रेरणा है। तभी पलक को अचानक से वही वाला ड्रीम याद आता है। वो अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, ये सब मत सोचो ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसी पे एक सपना था, इसे भूल जाओ। तभी प्रेरणा कॉन्फ्यूज होके पलक को पूछता है, आप क्या बोल रहे हैं मैम। तभी पलक प्रेरणा की तरफ देख के बोलता है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं है तुम्हारा। तभी प्रेरणा उसके कार के दरवाजे को खोलते हुए पलक को बोलता है, अब आ जाइए, मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे। जिसको सुन के पलक प्रेरणा को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ढूंढ लूँगा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ मुझे कोई टैक्सी मिलता है कि नहीं। तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, जिद मत कीजिए मैम, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अगर आप इससे भी लेट करेंगे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ आप आइए, हम 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे स्कूल। पलक जाना तो नहीं चाहता था मगर वो फिर घड़ी की तरफ देखता है। वो हार मान के प्रेरणा के गाड़ी पे बैठ जाता है, जिसको देख के प्रेरणा बहुत खुश हो जाता है। वो उसके ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी तेज़ चलाओ। जिसको सुन के प्रेरणा का ड्राइवर गाड़ी तेज़ चलाने लगता है। कुछ देर बाद पलक को अपने हाथों के ऊपर कुछ गर्म सा महसूस होता है। वो जब अपने हाथ की तरफ देखता है वो देखता है उसके हाथों के ऊपर प्रेरणा ने अपना एक हाथ रखा है। प्रेरणा के इस टच की वजह से पलक को फिर से वही सपने के बारे में याद आने लगता है। वो फिर से अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, इस बारे में मत सोचो, मैं फिर से क्यों इस बारे में सोचे जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक सपना था, इसीलिए इसे लेके ज़्यादा मत सोच पलक तू। ऐसा वो अपने आप को बोल के फिर प्रेरणा को बोलता है कि क्या तुम अपना हाथ हटा सकते हो। तभी प्रेरणा पलक की तरफ देख के बोलता है, हाँ क्या हुआ मैम। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ के ऊपर है, क्या तुम अपना हाथ हटा सकते हो। तभी प्रेरणा अपने हाथ की तरफ देख के फिर पलक की तरफ देख के बोलता है, ओह सॉरी मैम, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। वो पलक के हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटा के सामने की तरफ देखने लगता है। प्रेरणा के होठों पे एक हल्के से मुस्कान आ जाता है, जिसको देख के ये तो नहीं पता चल रहा था कि वो पलक के हाथ के ऊपर जानबूझ के हाथ रखा था या नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।